हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जैसा कि आपने देखा कि अभी हम राधा अष्टमी के प्रोग्राम से आ चुके हैं। हम गए थे 12 बजे और 3 बजे तक प्रोग्राम वाइंड अप हो चुका था। अब हम जा रहे हैं हमारी मासी के घर एयरपोर्ट। वहाँ पे कथा है, कीर्तन है, यज्ञ है और महाप्रसादम है। तो चलिए चलते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। बापू जी सरकार की जय, श्री भक्ति प्रभुपाद महाराज की जय। हरे कृष्णा। ये आप देख सकते हैं हमारे बीच में सत्संग प्रभु ये राष्ट्रदेव का काम कर रहे हैं। अश्वनी कुमार विश्वकर्मा जी का आशीर्वाद है इन पर। जैसे तैसे भी जो है यज्ञ को वो बना लेते हैं। साथ में दीपक प्रभु सहयोग में और दिलीप प्रभु जो है हमारे ये भी सामग्री को तैयार कर रहे हैं। इसके अलावा हृदयानंद ये सुपरवाइजिंग कर रहे हैं। कोई कमी पेशी हो तो ये बताएंगे। और उसके अलावा आज विशेष रूप से संतोष जी के घर पे हवन यज्ञ कथा पहली मर्तबा होने को जा रही है। ये श्रीमती राधा रानी की विशेष कृपा है कि आज के महापावन पर्व के ऊपर आज का ये कार्य संपन्न होने को जा रहा है। बोलिए श्रीमती राधा रानी की जय। तो आपकी सारी मसला आपकी गुरु की शरण में जाएगी। अभी वो बोल दिया ना, यही तो सारा मसला है। कभी कोई मैंने बोल दिया, भले बोल दिया। देखो अभी हमें पता नहीं कि हमारी दिशा का है, हमें अपनी दिशा का नहीं पता। और जब आपके गुरु सुन रही है तो घर का कोई भी कार्य जो ना तो वो लक्ष्मी का हाथ से होना चाहिए, जैसे बताया जा रहा है जो मान्यता है। तो दिया आप चेतन करो, ठीक है। तो घर चलाना स्त्री का हाथ में। संतोष जी ध्यान दो, घर चलाना स्त्री के हाथ में, माँ के लाना पुरुष के हाथ में। स्त्री चाहे तो घर को स्वर्ग बना देती है और स्त्री चाहे तो घर को नरक बना देती है। तो सब कुछ स्त्री के हाथ में है, मतलब घर की जो बहू बेटी है उनके हाथ में। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। सर्वकार्येषु सर्वदा बोलिए सिद्धि विनायक गजानन स्वामी श्री गणेश की जय। बोलिए शंकर महादेव की जय। उमापति शंकर महादेव की जय।
नमः पार्वती पतये हर हर महादेव हर हर महादेव आश्रम भागे चम्मच और आश्रम बना के जाओ तिलक सोहे मूसे की सवारी गणेश जय गणेश देवा गणेश देवा राजा की पार्वती पिता महादेवा निर्धन को माया गणेश जय गणेश देवा राजा की पार्वती पिता महादेवा बोलिए सिद्धि विनायक गजानन स्वामी श्री गणेश की जय। महादेव की जय श्री गोपाल की जय राधा वृंदावन चंद्र बिहारी भगवान की जय। विश्वरूप स्वरूपाय नमस्ते ब्रह्मचारिणो भक्ति प्रियाय दिवाय नमस्तु भय विनायक लंबोदरन नमस्तु भय जन सतन मुदक प्रियाय तवाभिगन शत्रुदल नीति चे सुंदरेति भक्ति प्रियेति सुख देति चर प्रदेति विद्या प्रदेति घा हरे ते चे स्तो वंती तभ्यो गणेशी वर्दो भयो नित्यमयो
ओम गणातं तवा गणापतिगं हवामाहे काविं कवीनम् उपामाश्रावस्थामं जयतारजं ब्रह्मणं ब्रह्मणस्पता अना सरनून नूनिभिः सदा सदानं प्राणो देवी सरस्वती विच बीज विजीनिवती धीनामावत्रायावतो गणेशाय नमः सरस्वती नमः हरि ओम गण गणपतये नमः हरि ओम गण गणपतये नमः हरि ओम गण गणपतये नमः ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो प्रचोदयात् ओम तत्पुरुषाय विद्महे वक्रतुण्ड धीमहि तन्नो प्रचोदयात् ओम श्री श्री सिद्धि विनायक गजानन स्वामी श्री गणेश की जय हो। ये आपकी तरफ से जो है श्री गणेश जी को स्प्रिंकल किया जा रहा है, ये आपने गणेश जी को स्वागत किया है, ठीक है जी। अब हम दोबारा लीजिएगा इसी तरह लड्डू गोपाल जी का स्वागत करेंगे, ठीक है। ओम वासुदेव सुतम देवम कंस चानूरमर्दनम देवकी परमानंदम वंदे कृष्ण जगद्गुरु। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांतम श्री राधा कांतम नमस्तुते। बोलिए श्री श्री लड्डू गोपाल भगवान की जय। श्री श्री राधा श्री माधव लड्डू गोपाल की जय। ठीक है जी। गोत्र सरप्टा आज के दिवस ये भगवान आपकी कथा आपका पूजन और आपका यज्ञ तमाम वैष्णव भक्तों के साथ अपने घर में संपन्न करने को जा रहा हूँ। कृपा करके भगवान मेरी इस पूजा को स्वीकार करें और मेरे जीवन में अपनी दया अपनी कृपा अपनी करुणा हर ओर से बनाए रखें। ऐसी मेरी आपके श्री चरणों में प्रार्थना है। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। ठीक है जी। हम एक से दो श्लोक लेते हैं, ठीक है, संक्षेप में बात करेंगे उस पर। शलाकया चक्षुरुण विलीतं येनं तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोपकुमाराय श्री गोविंदाय नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांतम श्री राधा कांतम नमोस्तुते। तप्त कंचनम गौरंगे श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुते देवी प्रणमामि हरिप्रिया। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापिताम्यना भूतले सव्यं रूपं कदामयं ददान्ति सोऽपिदान्तिकं वाञ्छाकल्पतरुभयश्च कृपा सिन्धुर्यैव च पतितानां पावने भयो श्री वैष्णवे भयो नमो नमः। जयो श्री कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री राधा बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय हो। हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता का एक श्लोक लेते हैं, दूसरे अध्याय का।
और एक श्लोक से जानने का प्रयास करते हैं। भगवान भगवत गीता में कहते हैं, मेरे पीछे सब बोलेगा, ठीक है, और 60वां श्लोक है, ठीक है। बुद्धि युक्त जहाति इहि अभे सुकृत दुष्कृत तस्मात् योगाय योजसे योग कर्मसु कुशलम। भगवान कृष्ण कहते हैं भगवत गीता के श्लोक में कि भक्ति में संलग्न मनुष्य इस जीवन में ही अच्छे तथा बुरे कार्यों से अपने को मुक्त कर लेता है। अक्सर और बेशतर न जाने मेरे कितने गुनाह है, कितने मैंने जाने और अनजाने में पाप अपराध किए हैं, तो मुझे इसका अनुभव नहीं है, लेकिन फिर भी मैं क्या ये जानना है कि हम अनमोल हैं, हमारा कोई नेमो बदल नहीं है। संसार की सारी चीज़ें आपको दोबारा मिल जाएगी, लेकिन आप जैसा दोबारा संसार में कोई नहीं। आप जैसा संसार में दूसरा कोई नहीं है और ना ही आपका कोई नेमो बदल है। इसीलिए भगवान कृष्ण यहाँ पे ये बात समझाना चाह रहे हैं कि अगर कोई इंसान किसी भी कर्म में मुब्तला है, किसी भी तरह का उससे अपराध हो गया है, ध्यान से सुनिएगा, भाई काम की बात है, ये कथा नहीं है, ये गीता हम पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? गीता। क्योंकि गीता एक किताब ही नहीं, ये क्या है? अमले जिंदगानी है। वो आदमी हो गया अमर जिसने ये बात जानी है। तो हम कथा नहीं पढ़ रहे, हम भगवत गीता पढ़ रहे हैं। कथा क्या है? किसने क्या किया, किसने क्या किया, तो ऐसा हुआ फिर वैसा हुआ, ये कथा है। ये जो हम श्लोक पढ़ रहे हैं, ये हमारे जीवन में उतारने वाली बातें हैं, ठीक है। ये हमें हमारी पहचान कराती है। जैसे इस भौतिक जीवन में हम कौन से देश में रहते हैं? पाकिस्तान देश में। पाकिस्तानी होने का सबसे पहला सबूत क्या है? आपके पास शनाख्ती कार्ड होना लाजमी है, क्योंकि वो आपकी पहचान है। इसी तरह भगवत गीता आपको आपकी पहचान कराती है कि आप कौन हो, आप किस तरह की अनमोल व्यक्ति हो। तो भगवान बताते हैं कि भक्ति में संलग्न मनुष्य इस जीवन में ही अच्छे तथा बुरे कार्यों से अपने को मुक्त कर सकता है। भक्ति में रहकर सबसे बड़ा जो पथ है वो भक्ति का है। एक होता है ज्ञान योग। भगवान ने गीता में बोला है, सबसे पहले मुझे ज्ञान के जरिए जानने का प्रयास करो। ज्ञान समझ में नहीं आता तो मेरे लिए काम करो, मेरे लिए कर्म करो, ठीक है। मेरे लिए कर्म भी नहीं कर सकते हो, जैसे मंदिर बनवाना, कहीं पूजा पाठ हो रही है वहाँ हिस्सा ले लेना, हाँ, कहीं भंडारा हो रहा है तो वहाँ लगा रहता है, ठीक है। तो अपने इसी जीवन में ही अपने अच्छे और बुरे कर्मों से वो मुक्त हो सकता है। बोले श्री कृष्ण भगवान की जय। योग के लिए मुनि अथवा भक्तगण अपने आप को इस भौतिक संसार से कर्म के फलों से मुक्त कर लेते हैं। बोले श्री कृष्ण भगवान की जय। मैंने कथा यहाँ तक की, इसलिए मैंने शॉर्ट कथा करी है। कम बोलो, अच्छा बोलो, ताकि आपको समझ भी आ जाए। और मैं बहुत कुछ बोलूँगा, सब सत्य से गुजर जाएगा। आज कुछ बातें मैंने की है कि आपकी ज़िंदगी आसान तब होगी जब आपके जीवन में भक्ति आएगी। और भक्ति आपके जीवन में नहीं है तो सबसे पहले आपको कौन घेरेगी? परेशानी। जो छोटी सी भी होती है आपको पहाड़ की तरह लगती है, ठीक है जी। तो आशा करता हूँ कि छोटे से लेसन से बहुत कुछ सीखने समझने को मिलेगा, ठीक है। अपने जीवन में भक्ति आएगी तो आपका जीवन सुखी होगा। लेकिन ऐसा नहीं कि आज हवन लगा हुआ, आज पाठ लगा हुआ, ओके जी, ओके प्रभु, ओके ओके ओके, जैसी मैं गया सब कुछ खत्म, और फिर आप बोले चलो जी मैं तो फिर वही, क्या मैं तो फिर उसी चरगे मुर्गे की दुनिया में, मैं तो फिर उसी चरगे और मुर्गे की दुनिया में। मत भूलो, जिसके गले पे छुरी फेर रहे एक दिन वो हमारे गले पे छुरी फेरेगा, हमारा शास्त्र बोलता है। हम भी एक दिन बकरा बनेंगे, हम भी एक दिन जो है दुम्बा बनेंगे, हम भी एक दिन जो है मुर्गा बनेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। और ना ही कोई हंसने वाली बात है, वो पहले हम बन भी चुके हैं, हमारा शास्त्र बोलता है। 84 लाख जिंदगियाँ ना, आज इंसान बने उसको पार करने के बाद। मैं डोली खाता से अगर पैदल यहाँ आता हूँ किसी वजह से, कन्वेंस ना हो मेरे पास, तो मुझे कोई बोले वापसी पैदल जा, तो मैं जाऊँगा। मैं सोचूँ भाई तो दूर से आया हूँ। इसी तरह हम सब ने 84 लाख का सफ़र काटा है। मेहरबानी करके आप तमाम भक्तों की बात बोलता हूँ, अपने जीवन को नायाब समझो,
आपकी ज़िंदगी आपको दोबारा मिलने वाली नहीं है। इसी जीवन में भगवत प्राप्ति करनी है, ये गीता आपको बोलती है। इसी जीवन में भगवत प्राप्ति करनी है। ये बैठे हैं हमारे दिलीप प्रभु, ये बैठे हमारे दीपक प्रभु, ये बैठे हैं हृदयानंद, ये सारे जो है वेजिटेरियन हैं। क्यों? पहले के ज़माने में हम भी जो है ये सब कुछ करते थे, लेकिन जब गुरु की कृपा हुई सब चीज़ें दूर हो गई। अब बात है कृपा की, और कृपा कब होगी? जब आप चाहोगे, जब आप चाहोगे। तो जब तक आपकी चाहत इन्वॉल्व नहीं है, आपने हवन कराया, आपने पाठ कराया, आपकी चाहत थी तभी हो गया। आप चाहते नहीं तो होता ही नहीं। मैं गलत तो नहीं कह रहा? अगर आप दिल के किसी कोने में, दिमाग के किसी कोने में बात नहीं रखते तो कभी भी नहीं होता। लेकिन आपने दिल और दिमाग के कोने में बात रखी कि मेरे घर में होना चाहिए, वो संभव हो गया। बोले श्री कृष्ण भगवान की जय। चलिए जी हवन करते हैं। राधा रानी कौन है? श्री कृष्ण भगवान की शक्ति। कौन सी शक्ति है? अतरंगा शक्ति है। राधा रानी कौन है? अतरंगा शक्ति है। अभी मैं अपने दीपक प्रभु से कल बात कर रहा था। आइए थोड़ी सी इस पे बात करते हैं 5 मिनट की। राधा रानी कौन है? भगवान कृष्ण की जान है। बोले हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम हरे राम हरे राम हरे राम 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 हरे 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 हरे। आप बोलो जी, राधा रानी का नाम लेने का आप बोलते हो, और हरे कृष्ण। आप बोलो जी, राधा रानी की अभी आप महिमा कर रहे थे और अभी आप बोलते हो हरे कृष्णा बोलो, तो ये अलग अलग बात नहीं हो गई? तो माताओं, बहनों, भाइयों, भक्तों, हरे का मतलब श्रीमती राधा रानी है। हरे का मतलब क्या है? श्रीमती राधा रानी। भगवान की अपनी ही शक्ति। जैसे एक आदमी के 2 नाम होते हैं, आपको किन किन नामों से बुलाया जाता है? बोल। संसार वाले आपको किस किस नाम से बुलाते हैं? संतोष, शेठी और 2 नाम से। लेकिन आपको अच्छा कब लगेगा? जब आपके सही नाम से आपको कोई पुकारेगा, ऐसे ही है ना। इसी तरह हमारे आचार्य बोलते हैं कि हरे कृष्ण हमें बोलना चाहिए। हरे में वही राधा रानी आ जाती है जो भगवान की अपनी शक्ति है। तो देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन राधे कृष्ण और हरे कृष्ण। लेकिन हमारे आचार्य बोलते हैं कि हरे कृष्ण बोलो, बात वही है। ठीक है, मतलब एड्रेस पे पहुंच जाओगे। बोले श्री कृष्ण भगवान की जय हो। तो आज की कथा को यहाँ पे हम विराम देते हैं। और क्या समझ में आया कौन बताएगा? गुरुदेव 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 जय गुरुदेव। और हमारे जना महाराज जी को भी स्वागत करते हैं। भाई आज के इस कार्य में हमारे पूज्य गुरुदेव और वर्तमान आचार्य हृदयानंद महाराज जी का बहुत बहुत स्वागत है। सबका परिवार तरफ से और हम तमाम भक्तों की तरफ से इनके सुपुत्र जी का भी जो है बहुत बहुत धन्यवाद है। तुलसीराम जी महाराज लखन इनका भी जो है बहुत बहुत धन्यवाद है। आज के कार्य में सभी भक्तों का बहुत बहुत वेलकम है, धन्यवाद है। अपना प्रभु बैठे दिलीप प्रभु पाद पर्यायते दुर्लभ कृष्ण भक्ति अति सरसतारे नमो ओम विष्णुपदाय कृष्णकृष्णाय भूतले श्रीमते कीर्तनानंद स्वामी इति नामने नमस्ते भक्तिपदाय प्रभुपाद प्रियायते लीला क्षेत्रम परमधाम स्थापितं येन पक्षमे नमो ओम विष्णुपदाय कृष्णकृष्णाय भूतले श्रीमते एसी भक्ति वेदांत स्वामी इति नामने नमस्ते सरस्वती देवं गौरवाणी प्रचायने निर्विशेषम शून्यवादी पाश्चात्य विशिष्टायने जयो श्री कृष्ण चैतन्य है गुणा ललिता श्री विशाखान नमश्च इदं गुरुभयो नमः स्वाहा 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 नारदाय स्वाहा स्वाहा भक्ताय स्वाहा स्वाहा भगवताय स्वाहा स्वाहा शंदेवाय स्वाहा स्वाहा शंदेवाय स्वाहा स्वाहा गंगाय स्वाहा स्वाहा ओम सदाशिवाय स्वाहा स्वाहा ओम ललताय स्वाहा स्वाहा ओम रमणीय स्वाहा स्वाहा ओम अधिराजाय स्वाहा स्वाहा ओम सर्वजंभवाय स्वाहा स्वाहा ओम गरुडाय स्वाहा स्वाहा ओम हनुमते स्वाहा स्वाहा ओम अमरीशाय स्वाहा स्वाहा ओम व्यासदेवाय स्वाहा स्वाहा ओम अधुवाय स्वाहा स्वाहा ओम कृष्णाय स्वाहा स्वाहा ओम भीमाय स्वाहा स्वाहा ओम अर्जुनाय स्वाहा स्वाहा ओम नकुलाय स्वाहा स्वाहा ओम सेदवाय स्वाहा स्वाहा ओम विदुराय स्वाहा स्वाहा ओम शुद्धाय स्वाहा स्वाहा ओम वैष्णवाय स्वाहा स्वाहा ओम विभीषणाय स्वाहा स्वाहा ओम श्री कृष्ण चैतन्य स्वाहा स्वाहा ओम श्री नित्यानंद स्वाहा स्वाहा ओम श्री अद्वैताय स्वाहा स्वाहा पंडित गदाधर नमः स्वाहा स्वाहा ओम श्रीमते
गुरुपदाय स्वाहा ओम दीक्षा गुरु श्रीमते कीर्तनंद स्वामी श्री भक्तिपदाय स्वाहा ओम वर्तमान आचार्य पूज्य गुरुदेव श्री मधुसूदन नमः स्वाहा 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 ओम कर्पूरगौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम विद्यार्थी भवम भवामि सहितं नमामि स्वाहा 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 ओम नमस्ते अस्तु भगवान विश्वेश्वराय महादेवाय त्र्यंबकाय त्रिपुरंतकाय कलाग्निकाय रुद्राय नीलकंठाय मृत्युंजयाय सदाशिवाय श्रीमन् महादेवाय नमः स्वाहा 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 ओम केशवाय नमः स्वाहा ओम नारायण नमः स्वाहा माधवाय नमः स्वाहा गोविंदाय नमः स्वाहा वैष्णवे नमः स्वाहा मधुसूदनाय नमः स्वाहा विक्रमाय नमः स्वाहा भावनाय नमः स्वाहा श्रीधराय नमः स्वाहा ऋषिकेशाय नमः स्वाहा रत्नाभय नमः स्वाहा नाम से बुलाती है ठीक है ओम मारुताप्रिय निगंध तीर्थ मोदी मतन निजतम वातात्मन बालाजी मुक्तम शिदाम पुत्र नमः स्वाहा ओम एम बड़े ब्रह्मते श्री राम पुत्र नमः स्वाहा ओम एम बड़े ब्रह्मते श्री राम पुत्र नमः स्वाहा स्वाहा ओम हन हनुमते नमः स्वाहा ओम हन हनुमते नमः स्वाहा ओम हन हनुमते नमः स्वाहा इस हवन के द्वारा भगवान आपके घर परिवार में सबकी से बताया जाता है इसका दृष्टांत भी भागवत में शायद से कि जब भी आप हवन करते हो तो कुछ ना कुछ आपको छोड़ना है हमें आपको करनी चाहिए लेकिन एक रुपया दे दो कुछ आपके जीवन में हमेशा रहे अपनी भक्ति साधना बनाए रखें बोले श्री कृष्ण भगवान की जय हाँ ये नहीं ये प्रसाद भगवान का चावल खाओ हाथ उठाओ के ऊपर से उठाओ हाथ उठाओ ये ले आगे कर दे इतना नींद हरामा करेगी चावल के साथ